वाह राहुल गांधी, क्या कारनामे कर रहे हो आप। एक उम्मीद जगी थी हमें कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से भी आए तुम 99 सांसद लेके सत्ता में वापसी हुई, उम्मीद काफी हद तक अच्छी रही और हमें भी उम्मीद दे रही कि एक दमदार और एक अच्छा प्रतिपक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष हमें मिलेगा, क्योंकि जितना मजबूत हमें सत्ता पक्ष चाहिए उतना ही हमें विपक्ष का भी नेता दमदार चाहिए। भले हम पसंद किसी भी पार्टी को करते हों, लेकिन लोकतंत्र में यही होता है कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष है उतना ही दमदार नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन आपके कारनामे तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी के कारनामे तो है ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी को डुबाने में सिर्फ राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसके समर्थक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वो जो लोग इसको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार है। राहुल गांधी से लेकर इस पार्टी को डुबाने तक ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिस तरह के हम पोस्टर पढ़ रहे हैं फेसबुक पर, जब से इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अच्छे खासे लगा दिए, जो भी इनके सोशल मीडिया हैंडल को संभालते होंगे वो, उन्होंने जिस तरह की पोस्ट है वो शेयर करते हैं और उनके समर्थक उस पर वाहवाही करते हैं, वो बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के पार्टी की हम एक अलग विचारधारा, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। किस तरह की विचारधारा की लड़ाई है भैया आपकी? आप तो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने क्या काला अध्याय लिखने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का ठेका ले रखा है कि हमें युगुमत, हम अगर भारतीय राजनीति में कभी याद किया जाएगा तो काले इतिहास भारतीय राजनीति पे क्या इतिहास के किताब में काला अध्याय जोड़ने के लिए हमें याद किया जाए। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, चाहे इमरजेंसी हो या 84 के दंगे हो, और अब ये राहुल गांधी का ये ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि उससे पहले कभी नहीं हुआ और उसके बाद कभी नहीं होगा। इस तरह के कारनामे, इमरजेंसी को आप देख लो, उससे पहले कभी नहीं हुआ। अपने सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो कारनामा किया, इसके बाद भी कभी मुझे नहीं लगता कि कोई नेता सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए देश को बंदी बना देगा। ऐसा कारनामा ये इतिहास में है, एक काला दिन था इतिहास के अंदर। 84 में जो हुआ वो, और जो कारनामा ताजा ताजा राहुल गांधी ने किया, उसने उस लेगेसी को हजारों कदम आगे बढ़ के मजबूती दी है। उससे भी काला अध्याय, काला धब्बा भारतीय राजनीति पे राहुल गांधी ने लगाया है। देश का जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उसका उस लोकतंत्र का मंदिर, जिस लोकतंत्र की को बचाने की ये दुहाई देते, एक पर्ची लेके, एक किताब जैसी लेके घूमते रहते हैं सब भाई बहन के, इनके पार्टी के नेता जो भी हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये कारनामे, ये गुंडागर्दी। शर्म नहीं आई किसी को भी, जिन्होंने भी राहुल गांधी को ये आइडिया दिया? तुम सबसे बड़े दुश्मन हो देश के, और इसके मैं कहती हूँ अकेले राहुल गांधी ने इसके समर्थक जो पीछे से वाहवाही करते हैं, उसकी गुंडागर्दी पे भी तुम वाहवाही करते हो। तुम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम हो क्या? उसके खरीदे हुए हो क्या? जो कम से कम जहां सही है वहां तो समर्थन दो, जहां कोई गलत कर रहा है वहां तो उसका विरोध करो। चाहे वो आप किसी भी पार्टी को के भी समर्थक हो, किसी भी पार्टी से आपके विचार मिलते हो, राहुल गांधी जी ने वो कारनामे किए हैं, बेहद शर्मनाक है। पहले तो उसने आते ही, सत्ता में आते ही, जैसी वो नेता प्रतिपक्ष बना, उसने हिंदुओं पे वार कर दिए। हिंदू को उसने सीधे सीधे आतंकी बता दिया। ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, और उसके बाद जो ये किया, ये मुझे, और ये भी एक ऐसा धब्बा है भारतीय राजनीति पे, इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा राष्ट्रभक्त, अच्छा देशभक्त जो जो सच्चे में ये कहेगा कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र
को बचाना चाहते हैं, हम अपनी लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, वो इस तरह के काम कभी नहीं करेगा, वो भी अपने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। जो राहुल गांधी ने किए, ऐसा काला धब्बा, ऐसा काला दिन भारतीय राजनीति के अंदर, ये मुझे नहीं लगता ये कभी कोई भी नेता इसको दोहराएगा। अगर कोई थोड़ा सा भी अपने दिमाग से चलेगा तो वही सोचेगा ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर, हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के समर्थक, मैं हमेशा कहती हूँ राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं है। इसके समर्थक ऐसे सीना चौड़ा करके वाह वाह करें जैसे पता नहीं इसने कितना बड़ा काम कर दिया। उन्हें यही नहीं पता ये भारतीय राजनीति के किताब में एक ऐसा अध्याय, काला अध्याय जुड़ चुका है, ऐसा धब्बा लग चुका है जो कभी नहीं मिटेगा, अमिट है। और न एक इसके बाद कोई करेगा। जो सच में राष्ट्रभक्त होगा वो ऐसे का, कितनी भी बड़ी कोई बात हो गई होती वो इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं करेगा। अभिसार शर्मा, रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को। राहुल गांधी को कुछ कहने के बजाय, उस पर अफसोस करने के बजाय उसको कह रहे हो उसका सबूत दो। सब देख रहे हैं, लोग आईसीयू में पड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, इसको शर्म नहीं है थोड़ा सा भी नहीं। और इसके समर्थक तो ऐसे सीना चौड़ा करके बैठे पोस्ट डाल रहे हैं कि आपको पता था कि वो ब्लैक बेल्ट कमांडो है तो पंगा क्यों लिया। उसने एक मुक्का मारा तो तुम आईसीयू में पहुंच गए, अगर वो 2 मुक्के मारते तो कहाँ पहुंच गए। इस तरह की पोस्ट, तुम लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ा सा भी नहीं। हम हमेशा सोचते थे कि हमारे देश को एक नेता प्रतिपक्ष जो दमदार हो, हमारे देश का मरता हुआ विपक्ष हमें नहीं सही लग रहा था। हमें लग रहा था कि कोई विपक्ष भी जरूरी है, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष का कोई वजूद नहीं है, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम भी चाह रहे थे कि विपक्ष हो। अगर विपक्ष ऐसा गुंडागर्दी वाला है तो हमें ये विपक्ष नहीं चाहिए। देश की जनता को सोचना है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरह की पार्टी को समर्थन करना है। इसके अलावा कोई ऐसे नेता को आगे लाओ। जनता में इतनी ताकत है, सोशल मीडिया पर सब एक ऐसा नेता, ऐसी पार्टी जो सच में दमदार तरीके से, एक पक्ष में एक विपक्ष में होता ही है। अब सबके हाथ में तो सत्ता नहीं रह सकती, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही मजबूत भूमिका रहती है अपने देश के हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए, जितना सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष की कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के गलत कामों पे लगाम लगाना, बहस करना, ये सब कुछ गलत ना करे। इसलिए दमदार तरीके से जनता की आवाज को रखे सत्ता पक्ष के सामने, इसलिए विपक्ष होता है। इसलिए उसको उसकी भूमिका उतनी ही बराबरी होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन अगर ऐसा नेता चाहिए, ऐसा विपक्ष हो, ये तो नहीं चाहिए। लोगों के अंदर अगर थोड़ा सा समझ होगी तो एक किसी भी अच्छी पार्टी को आगे बढ़ाएं जो वाकई में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके सत्ता पक्ष के सामने, जो देश को एक मजबूत विपक्ष दे पाए, देश की जनता की हितों की रक्षा कर पाए, राष्ट्र हितों की रक्षा कर पाए सत्ता पक्ष के सामने। अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो अगर सत्ता पक्ष सही कर रहा है तो उसका समर्थन करे। इस तरह का विपक्ष कोई भी, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, पार्टियों में और एजेंडों में बंटने से अच्छा है कि ऐसी पार्टी को आगे लाओ जो सच में एक दमदार विपक्ष की भूमिका निभा सके। कांग्रेस के कारनामों का काला इतिहास, अगर ये रहेगा तो आगे भी चलेगा। ये आया, प्रियंका गांधी आई, फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर इसी तरह के कारनामे करते ही रहेंगे। माफी मांगने के बजाय
उल्टी सीधी हरकतें करने में लगा हुआ, गुंडागर्दी करने में लगे हुए। अगर इस पे जाया जाए, अगर जिस जाति पाति के लिए भीमराव अंबेडकर जी को आज के नाम पे ये सब ड्रामा कर रहे हैं, जाति पाति कोई आज से थोड़ा है। जब से तुम सत्ता में आए तब से ही मिटा देते इस भेदभाव को। क्यों कमजोर को कमजोर रहने दिया? क्यों अनुसूचित जनजाति को इतना पिछड़ा रहने दिया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 2014 के बाद में अब सब याद आ रहा है। ये नौटंकी अब तुम बंद कर दो। मुझे लगता है कि देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। ये जाति पाति आज से नहीं हुई है। ये जाति पाति तो हिंदुस्तान में शुरू से ही है। जब से कांग्रेस सत्ता में, तब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी है। कितना भला कर लिया इन्होंने। क्यों है फिर आज लोग इतने कमजोर, इतने गरीब क्यों है? अगर इनको लगता है कि वो लोग कमजोर है, वो लोग गरीब है, तो कौन जिम्मेदार है? 2014 के बाद ये सब हुआ है। बेवकूफ जनता को बना रहे हो, जो तुम्हारे चमचे हैं इनको बना रहे हो। मुझे लगता है राष्ट्र हित में सबको एक तरह से सोचना चाहिए कि अगर तुम आज भीमराव अंबेडकर जी इतने याद आ रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब चीज़ें तुम्हें पिछड़ी जाती है, अगर याद आ रही है तो तब क्या तुम मर गए थे इतने सालों से? इतने सालों से तो इनका ही उत्थान कर दिया होता, इनका ही उद्धार कर दिया होता। आज ये सब करने की नौबत नहीं आती। आज तुम गुंडागर्दी पे उतर आए हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? देश के लोकतंत्र के मंदिर में लोग सर रखते हैं उसके चौखट पे। तुम गुंडागर, तुम्हें क्या पता सर रखना, प्रणाम करना, ये सब चीजें तुम्हें क्या पता? दूध में कुछ और, वंश में कुछ और, संस्कृति संस्कार कुछ और, तो तुम्हें कहाँ से ये सब चीजें आएंगी? और प्रियंका गांधी, कोई तो एक कहता है कि ये गलत हो रहा है, चलो और कुछ नहीं, सब ये तो सब एक सार्वजनिक रूप से ही सही एक शब्द, एक तो सब बोल देते कि ये देश के लोकतंत्र के मंदिर के प्रांगण में है, उसके अंदर ये बहुत गलत हो रहा है, ये कलंकित कर देने वाला है। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के इस कारनामों को। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाला भारत के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर क्या हो रहा है? सारे लोग यहाँ पर तो एक सुर से बोलते कि ये इसका अपमान, ये लोकतंत्र का ये अपमान नहीं है जो तुम वो लहराते हुए एक किताब लेके घूमते रहते हो। नहीं, नेताओं से उम्मीद है और पत्रकारों के हालात तो मैं बता ही चुकी। अभिसार शर्मा और अभीश कुमार जैसे बड़े बड़े पत्रकार तक इस राहुल गांधी के बचाव में उतर रहे हैं। तो क्या हो सकता है इस देश का? कम से कम यहाँ तो बोल दें कि ये गलत है। अगर इस देश की जनता अगर जागती है तो कुछ अच्छा होगा, नहीं जागती है तो फिर देखते रहना, आपस में ही मर मिटोगे एक दिन, और कुछ होगा नहीं, यही होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय राजनीति के अंदर काला अध्याय जोड़ने का रिकॉर्ड, जो एक विरासत लेगेसी है, ये जो कांग्रेस ने बनाई है। इमरजेंसी हो गई, 84 के दंगे हो गए, और अब राहुल गांधी का, मुझे लगता है इसके बाद वो कुछ और करेगा, कुछ अच्छा नहीं करेगा, लेकिन काले अध्याय ही भारतीय राजनीति के अंदर ये जोड़ेगा। बहुत दूर नहीं है वो दिन, और यही करता जाएगा। अगर इसको उम्मीद है ये कोई अच्छा, क्योंकि अच्छा इसको बताने वाले कोई है नहीं, अच्छी राह दिखाने वाले इसको कोई है नहीं, तो ये करेगा का। समर्थक इसके ऐसे बैठे हैं सोशल मीडिया पे, इसके गलत कामों पे वाई कर रहे हैं, तो क्या ही होगा इनका। कम से कम इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। गलत है तो उसके खिलाफ सारे लोग आवाज़ उठाओ, और ऐसे लोगों को सत्ता से के आसपास भी मत भटकने दो। अगर देश हित में की बातें अगर आप लोग कहते हो तो। नमस्कार। मेरी वीडियो अगर कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिए।